ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે એનો બીજો ભાગની આપણે પાઠની આગળ ચર્ચા કરીશું. प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11 इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा. आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी. यह सवाल करने वाला 11 कक्षा इस्लामिया इंटर कॉलेज का इटावा का ये विद्यार्थी पूछ रहा है कि 2020 तक हमारा देश एक निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या यानी आबादी, बढ़ती आबादी और बेरोजगारी इसे संभव बनाएगा. डॉक्टर कलाम इसका क्या जवाब देते कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक अचूक औषधि है. इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है. इससे छोटा परिवार सुखी परिवार यानी यह सूत्र है कि छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है. भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को बेरोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे. प्रश्नकर्ता अर्श मेहता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल बड़ौदा. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम इस सवाल का जवाब देते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है. कितने? 1 अरब से. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं. यानी हमारे देश की आबादी 1 अरब से अधिक है. इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं. ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है. भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित एक खाका भी उपलब्ध है. खाका यानी ढांचा. 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी. प्रश्नकर्ता एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी विद्यार्थियों के बड़े बड़े लक्ष्य यानी होते हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थिति यानी कि पैसों की आर्थिक परिस्थिति यानी पैसों की समस्या होती है, उनके कारण वे बराबर अपना जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते. जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ता तो अच्छा है, लेकिन वो क्या है कि डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, लेकिन आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता. तो डॉक्टर कलाम से यही सवाल पूछा जा रहा है. देखो उसका क्या जवाब देते हैं. डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, यानी स्कूल में से छात्रवृत्ति मिलती है. इसे साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. यानी कि छात्रों के लिए बैंकों से लोन भी दी जाती है पढ़ाई के लिए. बच्चों से कहा गया है कि तुम्हें आर्थिक समस्या हो तो तुम पढ़ाई के लिए लोन भी ले सकते हो. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, यानी तुम्हें ऊंचा लक्ष्य निर्धारित तो क्या है, तो तुम्हारे सामने समस्याएं तो आएगी. तो हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से यानी खूब मेहनत करनी है, और उत्कृष्ट यानी अच्छे कामों से ही इन्हें पराजित करना होगा. विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, यानी समस्याएं आने पर व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए. प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी. वर्तमान राजनीतिकों के अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा. साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी द्वितीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई.
रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, यानी महिलाओं की भी क्या भूमिका हो सकती है। डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है कि सशस्त्र सेनाओं में भी नियुक्ति के लिए यानी पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी आज यहाँ सेनाओं में भी महिलाओं के लिए भी भेदभाव नहीं है। तीनों सेनाओं में, तीनों यानी कि जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। नियुक्त यानी तैनायत। उत्कृष्ट यानी उत्तम। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, यानी जोधपुर दौरे पर हैं डॉक्टर कलाम और यह प्रश्न पूछा गया, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। यानी दौरे पर जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, तो ऐसे खर्चों को रोके नहीं जा सकते। अनावश्यक यानी बिन जरूरी खर्चों को रोके नहीं जा सकते। तो यह सवाल तो डॉक्टर कलाम इसका जवाब है, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। सामरिकનો અર્થ થાય છે યુદ્ધ, યાદ રાખજો બાળકો ધ્યાનથી। उत्पादक यानी कि जो उत्पादन न कर सके उसे कहते हैं अनुत्पादक। तो ऐसे खर्चे यानी अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण, तो इन खर्चों को भी रोका जा सकता है। सलाम।